हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। कैसे आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष परासर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करने जा रहा हूँ जो कि चल रही है अभी फिलहाल, रिलेटेड टू बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट। अब इसमें देखिए, सुनिएगा, दो तीन बात है, उसके बाद सीधा मुद्दा पे आता हूँ। एक तो ये वैकेंसी निकलनी थी RWD की रूरल वर्क डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, 231 नंबर 231 नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे दो बातें की गई थी, ये दो बातें एकदम सही है। पहले इन्होंने एक बार बोला था, है ना, कि हम गेट के थ्रू से लेंगे। ये बहुत 5-6 महीने पहले से आ चुकी थी कि गेट के थ्रू से हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेंगे, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल लेंगे। तो अब इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, कल से चालू हो जाएगी, 14 से चालू हो जाएगी, आज 13 है, कल से चालू हो जाएगी इसकी प्रोसेस, ठीक है। तो गेट से थ्रू से ले रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल ले रहे हैं, तो ये बात गलत है। क्यों? अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेंगे, फिर जिन आप ही में से किसी ना किसी का रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो क्या करेगा? वो झुंझुना बजाए बिहार के अंदर, उसको एग्जाम नहीं देना है, उसको यही नहीं बनना है। ये 25% वाला सिस्टम लगा के रखें, ये 25% वाला रूल, ये जो अब 25% वाला रूल है, इसमें फिर इन्हीं लोगों को एडवांटेज मिलेगा, इन्हीं लोगों को एडवांटेज मिलेगा। इन्होंने ऐसा बोला था ना कि एक काम करते हैं, अभी हमारे ऊपर हमारे को वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं रिक्रूट कर लेता हूं। कंबाइंड वैकेंसी का चर्चा किया था और ये बोला था कि परमानेंट लेवल पे भी सेम नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे। अरे जब परमानेंट लेवल पे आपको निकालना ही है तो आप परमानेंट लेवल पे ही तुरंत नोटिफिकेशन दे दो ना, एकदम सही, एकदम। लोग क्या सोचेगा? विचार ऐसा ही होना चाहिए कि परमानेंट लेवल पे जब निकाल ही रहे हो, बोल ही रहे हैं कि हम निकालेंगे ही, आप निकाल दो परमानेंट लेवल पे तुरंत, और तुरंत एग्जामिनेशन लेके तुरंत रिक्रूटमेंट दे दीजिए। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 25% वाला रूल हटना चाहिए। आप सभी ने, स्टूडेंट्स ने, हम लोग सभी ने मिलके रेगुलर एकदम सीवियर टाइप से ईमेल वगैरह किया था, ग्रीवियंस भेजा था, तो उसका जवाब आया कि नहीं, एकदम सही बात है, 25% रहेगा। ये हम लोग विचार वगैरह सारा कुछ करके, सारा डिसीजन वगैरह करके हम लोग दे रहे हैं, है ना, हर तरीके का डिस्कशन हो गया। तो इस चीज के ऊपर सरकार की तरफ से कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन कोर्ट में ये केस लग चुकी है, कोर्ट के अंदर ये केस लग चुकी है। अभी तक 2 हियरिंग हो चुका है ना, 2 हियरिंग हो चुका है, लेकिन उतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन हाँ, कोर्ट के अंदर केस आ चुकी है, 2 हियरिंग हो चुका है, नोटिस वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है, चीजें उनके थ्रू से जवाब मांगी जा रही हैं, ओके, ये सारा चीज चल रहा है। अब देखिए, अब ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने बोला है कि गेट के थ्रू से हम लोग लेंगे, अगेंस्ट दिस स्टूडेंट्स वेर वेरी एंगर, है ना, इसके खिलाफ स्टूडेंट खड़े हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे ग्रुप में, ये देखिए, ये नोटिस आ चुकी है ना, दिस पर्टिकुलर नोटिस, ये तो हर जगह वायरल हो ही रहा होगा, या फिर RWD के वेबसाइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? ये 14 तारीख से शुरू होगी, 14 तारीख से, ठीक है। चयन की प्रक्रिया दिनांक 1/1/2025 के वैध गेट के आधार पर, मतलब 1/1/2025 तक, है ना, 1/1/2025 मतलब इस साल के स्टार्टिंग तक में आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। 80,000 रुपया मिलेगा पर मंथ 80,000 रुपया मिलेगा। और क्या क्या है, 14/1 से, ठीक है, 14/1 से 3/2 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीजें यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है पॉइंट नंबर 12 में कि किस पर्टिकुलर वेबसाइट से कहाँ पे ये सारा चीज, सारा जानकारी उपलब्ध होगा और आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे, है ना। ये कैटेगरी वर्ग अनुसार आपका पोस्ट का डिवीजन दे रखा है यहाँ पर। तो ये सारा चीज ओके है, वेरी गुड है, लेकिन यही परमानेंट दो, एग्जाम के थ्रू से लो, 25% हटाओ, ये सब भी तो मुद्दा है। क्यों लड़ रहे हैं फ्रेशर स्टूडेंट इन सब चीजों के लिए? ये सब भी तो एक पॉइंट है जिसके ऊपर सरकार कुछ खास मतलब करता हुआ दिख तो नहीं रहा है। ये बात सही है ना। अगर होता तो कुछ ना कुछ वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नोटिस नहीं निकाल देते कि नहीं नहीं अब दिया ही जाएगा। बोलते कुछ ना कुछ, नहीं हम लोग और विचार कर रहे हैं, आगे और सोचेंगे। कुछ ऐसा भी तो करो, डिले करवाओ, कुछ सोचो, ताकि स्टूडेंट को भी लगे वो तो सीधा सीधा रिजिड होके बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट के थ्रू से जो भी कुछ मतलब
लगता मतलब दिखता है कि जो भी कुछ होगा कोर्ट के थ्रू से ही हो सकता है स्टूडेंट्स के फेवर में, फ्रेशर स्टूडेंट के फेवर में, और बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो देखिए इन्हीं सब चीजों के लिए फंड कलेक्शन किया जा रहा है, और अभी जो फंड कलेक्शन किया जा रहा है वो सबसे मेन इसके लिए किया जा रहा है, इसके लिए है ना, इसको स्टे करवाने के लिए। इसको अगर स्टे करवाया जाएगा तो एक एडवांटेज ये है कि जैसे कि इन्होंने बोला है कि जब भी अगर कंबाइंड वैकेंसी आ रही है तो जो भी कंबाइंड वैकेंसी आएंगे उसमें ये 231 नंबर ऑफ पोस्ट एज ए परमानेंट पोस्ट वो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड है उनके अनुसार। अगर उनके ऊपर वर्कलोड है तो भाई आप परमानेंट दे दो ना, परमानेंट के थ्रू से रिक्रूट कर लो। ये क्या है ये सब चीज, ये तो फर्जीवाड़ा कहो कुछ भी कहो, पता नहीं जो भी होगा है ना, लेकिन सिलेक्शन तो किसी ना किसी स्टूडेंट का होगा ही होगा। 231 नंबर ऑफ पोस्ट में किसी ना किसी का सिलेक्शन तो होगा ही होगा, जो भी भाई बहन गेट एग्जाम क्लियर करके रखे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गेट ऐसे ही क्लियर हो जाता है, उसके लिए भी पढ़ाई किया होगा, परिश्रम किया होगा। बट ये स्टेट पीएससी लेवल पे हम लोगों का असंतुष्टि है कि स्टेट पीएससी लेवल पे आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट दे रहे हो, गेट पे रिक्रूट कर रहे हो, ये इस चीज से हम लोग असंतुष्ट हैं। मेन चीज ये है, गेट एग्जाम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेके कोई विरोध नहीं है, वो तो बहुत अच्छी एग्जाम है, वो तो बहुत अच्छी एग्जाम है, हाई लेवल एग्जाम है। आप उस एग्जाम को क्लियर करते हो, मैंने खुद गेट दे रखा है, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करते हो तो आपका जो मतलब कंसेप्ट है सब्जेक्ट के ऊपर, जो टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत अच्छी खासी डेवलप होती है। तो एग्जाम कुछ बुरी नहीं है। यहां पर जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर चिपकाया जा रहा है, और इसमें पिछले बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे फर्जी गेट सर्टिफिकेट पकड़े गए थे, है ना। तो इस तरीके का तथ्य को इन लोगों ने ठीक से मतलब ठीक से चेक नहीं किया, जो फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह, इस बेसिस पे भी बहुत सारे लोग गेट पे मतलब गेट स्कोर फर्जी दिखा के रिक्रूट हो गए। ये सब चीजें भी हुई थी, इस तरीके की धांधली। तो इन सब चीजों से परेशान है लोग, इसलिए चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, ये नहीं हो, और परमानेंट लेवल पे ही बहाली निकले। इसलिए ये विकास गौरव जी, इनका क्यूआर कोड पे स्कैन करिए, और जो भी अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आप अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो भी आपका अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आप इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को कर सकते हैं। मैंने भी अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर दिया है, आप देख सकते हो, आई हैव आल्सो डन माय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ये ग्रुप है आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्रुप का लिंक मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। इस पर्टिकुलर ग्रुप का लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के टेलीग्राम में, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन आपको मिल जाएगा। ओके, सो आप यहां पर आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको फिर यहां से पेड ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। ये जनरल ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये रहा क्यूआर कोड, और ऐसा नहीं है कि ये आज ही से चल रहा है, अभी तक बहुत सारा फंड कलेक्शन हुआ है, लेकिन जितना भी फंड कलेक्शन हुआ है वो उतना पर्याप्त नहीं है। ओके, क्योंकि कोर्ट कचहरी का बात जानते ही हो, कितना सारा चीज होता है। और जो बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले का क्या हुआ, बाद का क्या हुआ। अरे भाई आप कंट्रीब्यूशन दीजिए, मैं सही बोल रहा हूं, आप कंट्रीब्यूशन दीजिए, पेड ग्रुप में आइए, वहां पर बातचीत कीजिए ना, वहां पर बातचीत कीजिए, वहां पे पूछ लीजिए, सारा इंफॉर्मेशन आपको देंगे ही देंगे। कौन नहीं देगा आपको इंफॉर्मेशन। आप टीम में पार्टिसिपेट करो। आज भी लोग जा रहे हैं गर्दनी बाग, आज क्योंकि अभी जो है माहौल बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है प्रशांत किशोर जी की तरफ से, है ना। तो अभी देखिए नेशनल मीडिया में भी हाइप, अभी रिसेंटली उस दिन गए थे तो नेशनल मीडिया लेवल पे हम लोगों की बात रखी गई थी कि बिहार के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ भी बुरा हो रहा है। ओके, तो आज भी लोग गर्दनी बाग जा रहे हैं, ठीक है। तो लोग जुड़े हुए हैं, ग्राउंड टीम, मैं तो उनको सलाम करता हूं। ओके, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जो ग्राउंड टीम में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो डेली कोर्ट कचहरी, क्या वो लोग स्टूडेंट नहीं है, वो लोग भी तो विद्यार्थी है, वो लोग भी तो विद्यार्थी है, उनको भी एग्जाम वगैरह निकालना है, सारा कुछ करना है कि नहीं। तो उनका सपोर्ट कीजिए। आप भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के जाइए, अगर पटना में है या फिर उसके अगल बगल है, रीच आउट कर पाते हो बहुत जल्दी, तो आप भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के जाओ। ये सब चीज जरूरी है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। सो आप समझ जाइए, इसके ऊपर केस लगने जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फंड कलेक्शन चल रही है, और आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन वेलकम, डू योर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, शेयर द स्क्रीनशॉट। I will mention the Telegram link in this particular video description box and comment section. Thank you. Jai Hind.